आदि में पृथ्वी बेदौल और सुनसान थी और गहरा अंधियारा था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसने जल को अलग किया और उसे आकाश कहा। उसने समुंदर को एक जगह किया और सूखी जमीन दिखाई दी। पृथ्वी ने घास, सागपात और फलदार पेड़ उगाए। उसने दिन के लिए बड़ा ज्योति यानी सूर्य बनाया और रात के लिए छोटा ज्योति यानी चंद्र और तारे बनाए। जल जीवित प्राणियों और बड़ी मछलियों से भर गया और आसमान में पक्षी उड़ने लगे। पृथ्वी ने घरेलू पशु और जंगली जानवर उत्पन्न किए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ देखा और वो बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। उसने उसमें जीवन का श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। उसने उसे ईडन की वाटिका में रखा। बीच में जीवन का वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी वहां था। एक नदी वाटिका को सींचने के लिए निकली। परमेश्वर ने मनुष्य को वहां काम करने और रखवाली करने रखा। आदम ने सब पशुओं के नाम रखे, पर कोई सहायक नहीं मिला। तब यहोवा परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसकी पसली से परमेश्वर ने एक नारी बनाई। आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है। वो दोनों नंगे थे, पर उन्हें लज्जा नहीं आई। सांप सब जानवरों से ज्यादा धूर्त था। उसने कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? उसने झूठ बोला, तुम निश्चय न मरोगे। नारी ने देखा कि फल ज्ञान देने के लिए मन भाऊ है। उसने फल खाया। उसने अपने पति को दिया और उसने भी खाया। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। वो यहोवा परमेश्वर से डरकर पेड़ों के बीच छिप गए। आदम ने नारी पर दोष लगाया और नारी ने सांप पर। परमेश्वर ने कहा, तेरे कारण जमीन श्रापित हुई। यहोवा ने उनके लिए चमड़े के अंग रखे बनाए और उन्हें वाटिका से निकाल दिया ताकि वो जीवन के वृक्ष को न छुएं। वाटिका के बाहर जीवन कठिन था। केन और आबेल का जन्म हुआ। केन जमीन की उपज लाया, पर आबेल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौते लाया। यहोवा ने आबेल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर केन को नहीं। परमेश्वर ने कहा, पाप तेरे दरवाजे पर दबा बैठा है। केन ने अपने भाई से खेत में बात की, और जब वो अकेले थे, केन ने उठकर उसे मार डाला। परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तेरे भाई का लहू जमीन से मुझे पुकार रहा है। परमेश्वर ने केन के लिए एक चिन्ह ठहराया, और केन यहोवा के सामने से निकल गया और नोद देश में रहा। उस समय धरती पर नेफिलिम दानव थे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई बढ़ गई है। उसका मन पुकार उठा और वो शोकित हुआ। पर नूह पर यहोवा का अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने कहा, गोफर लकड़ी का एक जहाज बनाओ। नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। सब जाति के जीव जोड़े जोड़े होकर जहाज में आए। फिर यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया। महासागर के सोते फूट निकले। जल प्रलय आया और पहाड़ों को डुबा दिया। महीनों बाद नूह ने एक कौवा और कबूतर भेजा। कबूतर जैतून की पत्ती लेकर वापस आया। वो जहाज से बाहर आए और नूह ने वेदी बनाई। परमेश्वर ने बादलों में अपना धनुष रखा। सारी धरती की एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उन्होंने कहा, आओ हम ईंटें पकाएं। आओ हम एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं। वो अपना नाम करना चाहते थे। वो आकाश तक पहुंचना चाहते थे। पर यहोवा ने वो नगर देखने उतर आया। उसने कहा, आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ करें। तो यहोवा ने उन्हें सारी धरती पर फैला दिया। नगर का बनना रुक गया और उसका नाम बाबिल पड़ा। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था। शैतान ने पूछा, क्या अय्यूब यूं ही परमेश्वर का भय मानता है? तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। अचानक दुश्मनों ने हमला किया और सब कुछ लूट लिया। आग गिरी और आंधी ने उसका घर गिरा दिया। अय्यूब ने अपना कपड़ा फाड़ा और दंडवत किया। फिर शैतान ने अय्यूब को पैर से सिर तक फोड़ों से मारा। वो राख में बैठकर अपने आप को खुरचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अय्यूब ने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। उसके 3 मित्र उसे दिलासा देने आए। वो 7 दिन तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। अंत में अय्यूब ने अपना मुंह खोला और अपने दिन को कोसा।
एलिफाज ने कहा, कौन निर्दोष होकर कभी नाश हुआ है? अय्यूब ने कहा, मैंने पवित्र की बातों को नहीं टाला। वो तारों को बनाने वाला है, वो मेरे जैसा मनुष्य नहीं कि मैं उसे जवाब दूं। हमारे बीच हाथ रखने वाला कोई बिचवाई नहीं है। जोफार ने कहा, परमेश्वर ने तेरा धर्म भुला दिया है। अय्यूब ने कहा, निश्चय ज्ञान तुम्हारे संग ही मर जाएगा। चाहे वो मुझे मार डाले तो भी मैं उसी की आशा रखूंगा। वृक्ष के लिए तो आशा है कि वो फिर पनप जाएगा। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? अय्यूब ने कहा, मेरा गवाह स्वर्ग में है,